गुड मॉर्निंग। देखो आज जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं या जो बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर हमें डाइट का अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं, कोई भी चाहे कोई भी गेम हो, तो खाने का और डाइट का काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो पहले तो बात है कि स्पोर्ट्स किस तरह का है। ठीक है, ज़्यादा फिजिकल इसमें एक्टिविटी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी डाइट जो है वो डिसाइड की जाती है। प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ दे रखा है। और दूसरी बात ये है कि वो डिपेंड भी ये करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा हम किस तरह का गेम खेल रहे हैं। ठीक है, शतरंज जो है, चेस जो है, वो भी किस में आता है, एक गेम में आता है, लेकिन वहाँ पर क्या एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं है, वहाँ पर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो मेंटल एक्सरसाइज हमारी ज़्यादा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा गेम है, जितना उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेना पड़ती है। देखते हैं मीन ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन का क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज इट रिलेट्स टू परफॉर्मेंस इन द field of game and sports. It has a direct relationship between type and quantity of fluid and food intake by sport person. ठीक है, in fact it deal with nutrients such as carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals and water. Intake of nutrition before, during and after the competition or training. Most of sport persons are concerned about what to eat before, during, and after competition or training because intake of nutrition play a very significant role in enhancing the performance in sports and games. However, it is also a fact that optimal health and sports performance is achieved with proper diet every day, not just the day before, during the and after of the competition is training. कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी स्पोर्ट या कोई भी गेम हम खेलते हैं तो वहाँ पर हमें डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले क्या लें, ड्यूरिंग स्पोर्ट क्या लें, आफ्टर स्पोर्ट हम क्या लें, उस डाइट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट हम खेल रहे हैं, हमारा गेम है, और उसी दिन या उसी के एक दो दिन पहले हम डाइट हमारा स्टार्ट करें या इस तरह से कंडीशन हम अप्लाई करें हमारे ऊपर। तो डाइट का ध्यान हमें हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि भाई जब हमारा गेम होगा तभी हमें ये चीज़ अपनानी होगी। इट इज़ आल्सो एसेंशियल टू टेक वैरायटी ऑफ फूड डेली इन द ऑर्डर टू कंज्यूम ऑल द न्यूट्रिएंट्स needed for good health. The maximum performance intake of such nutrients can be denied. The explanation of intake nutrition, fluid and meal before, during, after competition or training is stated below. फर्स्ट दे रखा है न्यूट्रिशन बिफोर द कंपटीशन। कंपटीशन के पहले किस तरह का न्यूट्रिशन लें उसके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज यहाँ दे रखी है। What a sport person consume before competition or training is really very important for good sports performance. As a matter of fact, at least a week before competition, an athlete sport person should be complex carbohydrate food which usually help the enhancing the glycogen store. क्या बोल रहा है ये, एटलीस्ट अ वीक बिफोर कंपटीशन और एथलीट स्पोर्ट पर्सन शुड टेक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड। ठीक है, गेम स्टार्ट होने से कुछ वीक पहले ही कार्बोहाइड्रेट की डाइट हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, ग्लाइकोजन का स्टोर। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जिसको लीवर जो है हमारा वो स्टोर करता है। तो ग्लाइकोजन अगर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा तो हमें क्या होगी, वो एनर्जी एक तरह से ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलर सजेस्ट दैट 500 to 60
500 to 600 ग्राम पर डे may encourage muscles to store over 20% of more glycogen। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं 500 to 600 ग्राम पर डे हमें क्या लाना चाहिए, encourage muscles to store over 20% of glycogen। अगर 500 to 600 ग्राम अगर हम क्या लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें लगभग उसका 20% क्या है हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, लीवर में भी होता है और मसल्स में भी क्या होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। देन फ्यूल फॉर मसल्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन मील एटलीस्ट 3 to 4 days prior of competition। ठीक है, therefore it is very important to not only take a high energy meal not on the day of competition but also serve several day before। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर 3-4 दिन के लिए क्या बोल रहा है कि हमें द फ्यूल फॉर मसल्स इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द मील। फ्यूल ऑफ मसल्स जनरली हम किसे बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं। फ्यूल ऑफ मसल्स किसे बोलते हैं, प्रोटीन को। तो प्रोटीन की भी अच्छी कंज्यूमिंग हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए बिफोर कंपटीशन। In fact, the intake of nutrition also depend on intensity, type of activity being performed। Glucose is usually preferred as the best energy source, especially for the activity of high intensity। ग्लूकोज लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, ग्लूकोज पीते हैं बिफोर जो कंपटीशन है वो ग्लूकोज लेना मतलब उनको ग्लूकोज लेते हैं वो लोग। सो बिफोर कंपटीशन द डाइट और मील शुड बी रिच in carbohydrate and low in fat, protein and fibers। Such type of diet may include bread, cereals, potatoes, pasta, rice, fruit, vegetables for quick energy। ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं बिफोर कंपटीशन। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें कुछ स्पोर्ट्स खेलने से पहले खाना नहीं चाहिए तो पेट में दर्द होगा। ये सोच पुरानी थी, पुराने लोग यही सोचते थे कि खेलने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट ये है कि खेलने से पहले हमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी देता है और खेलने में हमारी एनर्जी खर्च होती है। समझ में आई बात। द डे बिफोर कॉम्पिटिशन द मील शुड कंसिस्ट ऑफ रिच कार्बोहाइड्रेट सच पास्ता, टोस्ट ब्रेड, ब्राउन राइस एंड होल ग्रेन्स etc। हाई फैट एंड प्रोटीन शुड बी अवॉइड बिकॉज दे स्लो डाउन द डाइजेशन। ज़्यादा फैट लेना अवॉइड कर, कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा फैट लेना अवॉइड कर देना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2 hours बिफोर द कॉम्पिटिशन अ हाई कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक कैन बी सफिशियंट। टेकिंग फ्लूइड हेल्प इन द प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। टेकिंग फ्लूइड हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। फ्लूइड तो बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर, चाहे बिफोर कंपटीशन लो, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे आफ्टर कंपटीशन लो, फ्लूइड तो हमें ज़रूरी है, वाटर लेना ज़रूरी है। ठीक है, आजकल क्या होता है कि मार्केट में डायरेक्ट ग्लूकोन डी सुना होगा आपने, आप ग्लूकोन डी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का तो सोर्स है जिसमें डायरेक्ट हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, या तो हम खाना खा सकते हैं, खाने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जैसे पोटैटो है, बनाना है, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट मिल सकता है। इनफैक्ट अ लिटिल डिहाइड्रेशन में कोज पुअर परफॉर्मेंस। अगर हल्का सा भी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई तो हमारी एनर्जी लो होगी, तो परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, वीक होगी। जस्ट बिफोर द कॉम्पिटिशन स्पोर्ट पर्सन शुड नॉट फील हंग्री, ही एंड शी शुड बी प्रॉपरली हाइड्रेटेड। पूरी तरह से उसको हाइड्रेट होना चाहिए, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरह से उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं भूखा हूँ। उसको अपना पेट ऐसा लगना चाहिए कि ना तो ज़्यादा ठूसा ठूस होना चाहिए, मतलब ना तो पूरा फुल होना चाहिए, ना ही उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं हैंग्री हूँ। समझ में आ रहा है। उसको लगना चाहिए कि मेरे पेट के अंदर कुछ ना कुछ है जो मेरे को एनर्जी दे रहा है। ये फीलिंग्स हमें उस टाइम होनी चाहिए। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इज इसेंशियल टू स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन ब्लड शुगर लेवल सो दैट स्पोर्ट पर्सन मे नॉट फील फैटिग। ठीक है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इज इसेंशियली। जब कॉम्पिटिशन खेल रहे होते हैं तो उस टाइम आपने देखा भी होगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे क्रिकेट भी देखा होगा, टेनिस बैडमिंटन भी देखा होगा, तो बीच बीच में जब उनका इंटरवल होता है तो वो ड्रिंक्स लेता है। ठीक है, स्पोर्ट ड्रिंक्स लेते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी एनर्जी जो है वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एनर्जी उनको वापस से मिल जाती है।
सो स्पोर्ट पर्सन शुड फ्रिक्वेंटली टेक फ्लूइड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। फटीग का मतलब यहाँ पर है थकान, ठीक है। तो थकान जब उनको होती है, लगती है थकान, तो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जिससे वो वापस से फ्रेश महसूस करते हैं। इनफैक्ट स्टेइंग हाइड्रेटेड इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर मेंटेनिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। हर इंटरवल के बाद या कभी भी हमें ऐसा लगता है कि गैप मिला है तो हमें वाटर लेना चाहिए, कि हमें ऐसा थर्स्टी फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं या हम मुझे पानी की प्यास लग रही है। प्यास लगने से पहले ही हमें पानी पी लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ना कि हम वो वेट करें कि भाई हमें प्यास लगे जब हम पानी पिएं। In fact, the amount of fluid intake depend on the climate and intensity of competition. If the duration of the competition is more than 60 minutes, a sport person should take a small amount of carbohydrate at regular interval during competition. In this way, the blood sugar level will be enhanced and glycogen store will be not be depleted rapidly. ग्लूकोज बढ़ना चाहिए उस टाइम, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बड़ा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिल सके बॉडी को और एनर्जी बॉडी हमारी बना सके। हाफ कप ऑफ 1 कप ऑफ फ्लूइड आफ्टर हाफ कप टू 1 कप ऑफ फ्लूइड आफ्टर एवरी 10 to 20 मिनट्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन इज बेटर, ठीक है। इफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन इज मोर देन 1 hour, वन शुड टेक स्मॉल स्नैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। If the duration of competition is less than 60 minutes, a sport person should drink water frequently after every 10 to 20 minutes. तो ये बता रहा है कि ड्यूरिंग कंपटीशन भी हमें क्या लेना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम फ्लूइड लेना चाहिए। अगर हमें टाइम मिल रहा है तो हमें स्नैक्स वगैरह लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी हमें ले लेना चाहिए। All the events do not require extra energy during competition. Indeed, a number of research studies have shown that sports drink may be beneficial during high intensity level activity lasting 60 minutes or longer or less intensity level activity for prolonged period of time, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ दे रखी है। ड्यूरिंग द कंपटीशन हमें क्या करना चाहिए। अब आफ्टर कंपटीशन जनरली क्या होता है कि आफ्टर कंपटीशन जो है, जैसे कंपटीशन जब हम खेल लेते हैं या कोई भी स्पोर्ट हम खेलते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम बॉडी पूरी तरह से फटीग हो चुकी है, थक चुकी है, ठीक है। मसल्स जो है उनको एनर्जी चाहिए, मसल्स जो है उनको वापस से बुल्ड करना है, मसल्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं, कई मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, उनको बुल्ड करना है। तो उस कंडीशन में हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है वो क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन आफ्टर the competition is essential for getting proper recovery. Such nutrition is extremely important as it will determine the recovery and energy level of the sport person for next day competition. First of all the preference should be given to replacement of any fluid loss. This can be easily done by the intake of water and fluid replacement. अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, उस टाइम कंपटीशन के टाइम हमने ध्यान नहीं रखा है, तो सबसे पहले तो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड लॉस हुआ है, हमारा जो डिहाइड्रेटेड बॉडी हो गई है, उसको पहले पूरा हाइड्रेटेड करना पड़ेगा। ये वाटर से कर सकते हैं या जूस वगैरह इस तरह का लिक्विड लेके हम कर सकते हैं। इट इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट टू टेक सम कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली विद 15 मिनट आफ्टर कॉम्पिटिशन। कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जैसे मान लो पोटैटो खा लिया या बनानास खा लिए। जनरली मैंने देखा है कि जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं आफ्टर या बिफोर जो कंपटीशन है वो बनाना जरूर लेते हैं, तो बनाना भी क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है। हाई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स में बी यूज्ड। मील्स आफ्टर कंपटीशन शुड बी टेकन विद इन 2 hours, ठीक है। खेलने के कुछ टाइम बाद ही हमें खाना खा लेना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हमें खा लेना है या 2 घंटे के अंदर हमें खाना खा लेना चाहिए। बेस्ट ग्लाइकोजन रिस्टोरेशन, ताकि हमारा बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो है तरह से क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। 100 to 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अलोंग टू लीन प्रोटीन लाइक मीट चिकन शुड बी टेकन। जो नहीं खाते हैं वो दाल वगैरह ले सकते हैं, प्रोटीन सोर्स रहते हैं, राजमा ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। इनटेक ऑफ प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट आफ्टर कॉम्पिटिशन विल डेफिनेटली हेल्प इन बिल्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग मसल्स। देखो बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ मैं तुम्हें। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं
या बॉडी के अंदर या कोई भी हम गेम खेलते हैं या जैसे मान लो जिम ही जा रहे हैं या बॉडी बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि जितना हम मसल्स को यूज़ करते हैं, मसल्स के जो है उतने ब्रेक होते हैं। वो मसल्स ब्रेक होने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। मतलब मसल्स ब्रेक हुए, वो मसल्स को वापस से रिकवर करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो इसलिए ये बोलते हैं कि मसल्स को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कोई गेम खेला, गेम खेलने के बाद सबसे पहले तो किसी भी गेम को खेलने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, फिर उसके बाद हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की। ठीक है, तो मैंने देखा है कई बार क्या होते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो प्रोटीन्स पे ज़्यादा जो है कंसंट्रेट करती है, प्रोटीन की तरफ ज़्यादा जा रही है। उनको कार्बोहाइड्रेट से मतलब नहीं है, उनको फैट से मतलब नहीं है, उनको प्रोटीन से मतलब है। जैसे जो जिम जाने वाले होते हैं उनको लगता है कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए और प्रोटीन से हमारी बॉडी जो है वो कवर करे। तो ये तो चलो, इसमें तो कोई वो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप प्रोटीन ले रहे हो, क्योंकि आप मसल्स को ब्रेक कर रहे हो, तो मसल्स को रिकवर करने के लिए आप प्रोटीन लेना ज़रूरी है। तो मान लो इस तरह से मान लो कोई जिम करके आता है या एक्सरसाइज करके आता है और वो प्रोटीन ले लेता है, लेकिन ओनली प्रोटीन लिए उसने लिया है, कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो बॉडी को जैसे जिम करके आया तो बॉडी को सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। तो बॉडी क्या करेगी, उस प्रोटीन से पहले एनर्जी निकालेगी, मतलब उस प्रोटीन का यूज़ किस में करेगी, एनर्जी फॉर्मेशन में कर लेगी। तो जो प्रोटीन आपको मसल्स बिल्डिंग में चाहिए होता है, वो प्रोटीन कहाँ चला जाता है, एनर्जी बनाने में चला जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों से हमें एनर्जी मिल सकती है। अगर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट से मिलेगी, और फैट नहीं है तो प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलेगी। ये हमें बात पता होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोटीन हम मसल्स बिल्डिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोटीन कहाँ का चला गया, एनर्जी को बनाने में चला गया। तो उस कंडीशन में वो प्रोटीन की वहाँ फिर क्या हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि वो प्रोटीन हमने क्यों लिया। क्योंकि प्रोटीन लिया था हमने मसल्स बिल्डिंग के लिए, लेकिन प्रोटीन काम आ गया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे मसल्स जो हैं जितना हमें ग्रो करने चाहिए वो मसल्स इतने ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले जब भी हम इस तरह का एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं तो उस कंडीशन में पहले हमें एनर्जी हमारी कंप्लीट जो कंज्यूम हो गई है उस एनर्जी को पहले हमें रीबूस्ट करना, वापस से बूस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट सोर्स। तो क्या लें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम बनाना खा सकते हैं, पोटैटो खा सकते हैं, ग्लूकोन डी जो डायरेक्ट हमें मिलता है वो हम ले सकते हैं। विद उसके साथ हम क्या ले सकते हैं, फिर प्रोटीन ले सकते हैं, ताकि जो ग्लूकोज है वो तो अपना काम करता रहे और प्रोटीन भी अपना काम जगह पे करे। आगे बात समझ में। At least 20 gram of protein is required after competition is enhance muscles recovery. It can be taken from food, cheese, egg, milk, yogurt, इन सबसे भी हमें प्रोटीन मिल सकता है। After 2 hours of competition, a sport person should take a full balanced meal. In such meal, carbohydrate in form of grains, rice, potatoes, cereals, vegetables and fruits, and proteins in the form of meat, fish, soyabeans, bread, pea and egg should be included. तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटीन ही लें, प्रोटीन के साथ फैट भी लें, कार्बोहाइड्रेट भी लें, प्रोटीन भी लें, सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बिकॉज हर न्यूट्रिएंट अपनी जगह खुद का काम करता है बॉडी के अंदर। वेरियस स्टडी हैव शोन डेट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट, 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन with 2 hours after competition speed up the replenishment of glycogen store and recovery time। तो ये चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है भाई, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये चैप्टर था हमारे लिए। न्यूट्रिशन काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिशन या किसी भी स्पोर्ट पर्सन या किसी भी गेम के लिए। एक फिट बॉडी होना ज़रूरी है, तब जाके आप उसमें एक मस्त और अच्छा सा परफॉर्मेंस देख पाओगे। और परफॉर्मेंस देने के लिए फिट बॉडी ज़रूरी है, और फिट बॉडी के लिए आपका न्यूट्रिशन जो है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जो है कंपटीशन की तैयारी में बस ओनली फिजिकल एक्सरसाइज करते जा रहे हो, आपका डाइट पे कुछ ध्यान ही नहीं है। तो डाइट प्लस फिजिकल एक्टिविटी दोनों मिलकर अगर परफेक्ट होती हैं तो जाकर परफॉर्मेंस क्या होती है, हमारी अच्छी होती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छा हमें बात पता चली है कि डाइटिंग क्या होती है, डाइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, और डाइटिंग जो है उसके क्या नुकसान हो सकते हैं।
डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि फूड जो खाना है या मील है जो हमने छोड़ दिया, या खाने के अंदर हमने फेट कम कर दिया या कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम फैटी हैं तो फेट को कम कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है हमें जब हम लगता है कि हम पूरी तरह से प्रॉपर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हाईली एक्सेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा डाइट ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर जो है हमारा ये भी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम एक स्पोर्ट पर्सन हैं तो। ठीक है, आई होप चैप्टर काफ़ी समझ में आ गया होगा आपको, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको या काफ़ी आपको इसके बारे में नॉलेज हो गई होगी कि भाई डाइट जो है काफ़ी ज़रूरी है। डाइटिंग बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि डाइटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में बॉडी को जो सप्लाई करना चाहिए तो वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उससे बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाती है। डाइटिंग की जगह हम किस पे फोकस करें, हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज अच्छी करें, डाइटिंग अच्छी लें, डाइट अच्छी लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।